everyone, welcome to the sociology class. So today in the series of learning through PYQ for CUET, we are going to do part 4, that is question number 4 we are going to solve. अगर बाकी के 3 क्वेश्चंस को नहीं देखा है तो मैं यहाँ पर अटैच कर दूंगी, उसे प्लीज देखना, बिकॉज दिस PYQ सीरीज विल हेल्प यू अलॉट इन कवरिंग दी सिलेबस होलिस्टिकली, क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आपके कवर हो रहे हैं बहुत ही ईजिली, राइट। एंड आई एम योर एजुकेटर भैरवी भारद्वाज। दिस इज द टेलीग्राम चैनल, जिसको जरूर ज्वाइन कर लेना इफ यू वांट द PDF। मैं वीडियो के जस्ट बाद PDF वहाँ पर अपलोड कर देती हूँ, सो यू कैन यूज इट एज अ रिविजन। सो लेट अस स्टार्ट एंड सी व्हाट क्वेश्चन वी आर गोइंग टू सॉल्व टुडे. So let us start and see which question we are going to solve today and what we are going to learn. Last year this question was in very much doubt. बहुत सारे students जो थे previous batch के CUET के, वो बहुत confuse हो रहे थे कि इसका आंसर क्या होगा. First thing that you have to understand that dominant caste का जो topic है that is given by M.N. Srinivas and it is very very important. जो इंडियन सोसाइटी वाला प्लेलिस्ट है उसमें मैं इस टॉपिक को पढ़ाऊंगी. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और क्वेश्चन देखो इसमें से आया है तो क्वेश्चन फिर से आ सकता है. नाउ M.N. श्रीनिवास ने डोमिनेंट कास्ट के बारे में कुछ फीचर्स हमें बताए थे, पर अगर आपको ये फीचर्स ना भी पता हो ना तो भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो. देखो क्या है यहाँ पे, अ कास्ट शुड प्रीपॉन्डरेट ओवर दी अदर कास्ट. ऐसा क्या करना पड़ेगा एक कास्ट को डोमिनेंट होने के लिए कि वो दूसरी कास्ट से सुपीरियर हो जाए या डोमिनेंट हो जाए. उसे नंबर्स में बढ़ना होगा, पॉलिटिकली स्ट्रांग होना होगा, इकोनॉमिकली स्ट्रांग होना पड़ेगा, साइंटिफिकली स्ट्रांग होना पड़ेगा या फिर कल्चरली स्ट्रांग होना पड़ेगा. अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाओ तो ये तो पता होगा कि न्यूमेरिकली अगर ज़्यादा होंगे तो जाहिर सी बात है सोसाइटी में डोमिनेंस आएगा, और पॉलिटिक्स तो डायरेक्टली रिलेटेड होती है डोमिनेंस से, है ना. ये तो हम लोगों ने अपने रियल लाइफ में भी देखा है. एंड इकोनॉमिकली भी ऐसा होता है कि जो लोग रिच होते हैं वो सोसाइटी पे डोमिनेट करते हैं. अब यहाँ पर क्या है कि M.N. श्रीनिवास ने हमें 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं, दैट इज न्यूमेरिकल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल. ही नेवर टॉक्ड अबाउट साइंटिफिकली, ही नेवर टॉक्ड अबाउट कल्चरली, सो द करेक्ट आंसर विल बी 1. सो अगर कॉमन सेंस के साथ भी सोचते तो ये क्वेश्चन हो जाता. अरे साइंटिफिकली अगर आप ज़्यादा हो या साइंटिफिकली अगर आप स्ट्रांग हो तो आप एक डोमिनेंट कास्ट नहीं हो सकते, आप इवन एक डोमिनेंट पर्सन कह सकते हो कि नहीं हो सकते, राइट. इवन कल्चरली भी ऐसा नहीं हो सकता. सो लेट अस स्टार्ट एंड सी दी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, सो वी विल कवर दिस टुडे इंटायरली. नाउ dominant caste सबसे पहले तो is given by M.N. Srinivas. This you have to remember. The concept of dominant caste was propounded by M.N. Srinivas. It was for the first time appeared in the essay on social system of Mysore village. अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि Mysore village पे M.N. Srinivas ने स्टडी किया था. Okay? While constructing the concept, perhaps Srinivas was unconsciously influenced by African studies on dominant clan and dominant lineage. तो ये भी याद रखना कैसे इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को बिल्ड किया, हम उसको स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं. तो श्रीनिवास ने अपनी स्टडी मैसूर विलेज पे जो की थी उसमें फर्स्ट टाइम हमें ये डोमिनेंट कास्ट का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है. फिर धीमे धीमे जब वो अनकॉन्शियसली, मतलब अचानक अपने आप वो अफ्रीकन स्टडीज़ जो हुई थी डोमिनेंट क्लैन पे, जब उसमें वो इंटरेस्टेड हो गए तो उन्होंने रामपुरा विलेज की जो स्टडी की थी उसमें उन्होंने डोमिनेंट कास्ट टॉपिक जो है हमारा उसको इन्होंने डेवलप किया. ओके जो कि इन्होंने की थी मैसूर सिटी कर्नाटका पे, मतलब मैसूर सिटी में है ये विलेज. ओके नाउ श्रीनिवास वांटेड टू गिव अ कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ रामपुरा. तो ये आपको याद रखना है कि इन्होंने रामपुरा विलेज पे स्टडी की थी और इन्होंने जो ये एस्से लिखा था सोशल सिस्टम ऑफ अ मैसूर विलेज दैट इज रामपुरा, इसमें इन्होंने डोमिनेंट कास्ट का जिक्र किया है. ओके श्रीनिवास सेज दैट द existence of dominant caste is not particular to Rampura only. इनका कहना था कि ये सिर्फ रामपुरा में ही नहीं है कॉन्सेप्ट, इट इज फाउंड इन अदर विलेजेस ऑल्सो. और ये बहुत सारे विलेजेस में हमें डोमिनेंट कास्ट का जो टॉपिक है वो देखने को मिलता है. इन मैसूर विलेज लिंगयात एंड ओकालिंगा, इन आंध्र प्रदेश रेड्डी एंड कम्मा, इन तमिलनाडु गाउंडर एंड पड्याची एंड मुदलायर इन केरला. ठीक है, नायर केरला में तो नायर्स हैं. देन महाराष्ट्र मराठा इन गुजरात,
पतीदार, नॉर्थ इंडिया में राजपूत, जट, गियर, इसकी एक लिस्ट मिलेगी अभी आपको, तो आप वहाँ से इसको पढ़ना। ठीक है, कुछ डोमिनेंट कास्ट हैं, कहाँ पे होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो 1862 में एम.एन. श्रीनिवास ने हमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दी थी। ये देखो, ये वो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहला है, अ कास्ट डोमिनेट्स व्हेन इट wields इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर। याद रखना ये कि जो डोमिनेट मतलब क्या होता है? डोमिनेट मतलब जो सोसाइटी में रूल कर रहा हो, पावरफुल हो। ठीक है, तो एक कास्ट डोमिनेट तभी करती है जब वो इकोनॉमिकली बहुत अच्छी हो, पॉलिटिकली उसके पास पावर हो। नेक्स्ट है, कास्ट हायरार्की में वो हाइयर हो। ठीक है, जितना ज़्यादा हमने पढ़ा है ना 4 वर्ना, उसमें वो जितना ज़्यादा हाइयर होगा उतना ज़्यादा वो डोमिनेंट होगा। नेक्स्ट इज न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ, यानी एक सोसाइटी में नंबर ज़्यादा है उन कास्ट के, सो तब भी वो डोमिनेंट होगा। नाउ दिस यू हैव टू रिमेंबर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से इस बार बन सकता है कि कौन सी स्टेट में कौन सी डोमिनेंट कास्ट ज़्यादा है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट हैं बहुत ज़्यादा, जैसे कि केरला की पूछी जा चुकी है कई एग्जाम्स में, नॉर्थ इंडिया की है, तो ये सारे आपको याद रखने हैं। ओके, so that's all for today. I hope you like this lesson. Let me know in the comment section if you are enjoying this series or not. Don't forget to subscribe. If you are a sociology student, you can go to playlist and apni need ke according you can watch the videos. This is the Telegram channel that you must join and this is my personal Telegram. तो यहाँ पर मुझसे आप कोई भी डाउट पूछ सकते हो related to sociology. Thank you very much guys. Keep learning.